शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। 26 अप्रैल 1988। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरु ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी इस मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर, जिसमें सदगुरु की कृपा से आध्यात्मिक मार्ग और भौतिक मार्ग दोनों साथ साथ चलते हैं, वो भी गुरु की कृपा से। सदगुरु अच्छा आपको मिल जाए तो आपकी नैया पार लग सकती है, आप मोक्ष पा सकते हो, अपना जीवन सफल बना सकते हो, आप आराधना कर सकते हो। कटम बल लवणा तवयु शरणति कसन रुक्ष विदाहीन आहारा राज से ज्येष्ठा दुख सुखा मय पर्दा। कड़वे खड्डे लवण युक्त अति गरम तीक्ष्ण रुखे दाहकारक दुख चिंताओं और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयाम गतरस पुत्ति पर्युषित च यत उच्छिन छ छटामपि सामेधे भोजनम ताम से प्रियम। जो भोजन अधपक्का, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले करस शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधक आराधना का सबसे इससे कोई संबंध नहीं है। कमजोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधक को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय आध्यात्मिक जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अक्रमय और सुस्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसी गलत आराधना समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। अतः अब आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन अवश्य में भावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक जगत में भारी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में भी क्रांति की लहर चलने लगी है। अब वह समय अधिक दूर नहीं है जब आध्यात्मिक जगत सात्विक प्रकाश से जगमगा उठेगा। आपको आराधना करनी है, नाम जप करना है और इस मार्ग पर चलना है जो सनातन धर्म है। भारत ही विश्व गुरु बनेगा, यही सब संतों की भविष्यवाणी है। और ये भी भविष्यवाणी थी कि एक नया युग होगा, अवतार होगा। महर्षि अरविंद ने पहले ही बता दिया था, 24 नवंबर 1926 को अवतरित होगा, वही कल की अवतार होगा, वही मानव मात्र का भला करेगा। और वो सदगुरुदेव है जो 24 नवंबर 1926 को बीकानेर के पलाना गांव में राजस्थान में उनका अवतरण हो चुका है। और उनकी तस्वीर से लाखों करोड़ों लोग
ध्यान कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। हर समस्या का समाधान केवल मंत्र का जप है, राधा कृष्णा का मंत्र है। आप सुनकर आराधना कर सकते हो और अपना जीवन सफल बना सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।